मेरे अब आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, आ जा रहा है, उधर नहीं आ रहा है, यहाँ ब्लैक आ रहा है, यहाँ ब्लैक आ रहा है, दिख रहा है। अरे लड़का, अरे चुप। अरे आप अब क्लियर आ रहा है वाइट, तो पूरा वाइट। सुनिएगा, अरे लड़का, देखिए आज से हम लोग पहले लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद में जो है हम लोग उसके बारे में लिखेंगे। कॉपी कलम किताब सभी विद्यार्थी बंद करके रख दीजिए, क्योंकि आज आपको लिखने वाला काम नहीं होगा। पहले हम लोग 1-1.5 घंटा जो भी है उसको लेक्चर को सुनेंगे, उसके बाद ही आगे पढ़ेंगे। थोड़ा स्पेशल बोले पड़ेगा रे पूरा। अरे लड़का थोड़ा सा कंट्रोल में बंद करके रखो। देखिए आज आपको हम सबसे पहले बताते हैं बुआ, 1 मिनट, राजतंत्र के बारे में। किसके बारे में? राजतंत्र जिनको समझ में आएगा उन्हीं को लोकतंत्र समझ में आएगा। और राजतंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र, और आपसे चयन करवाएंगे कि राजतंत्र बढ़िया है कि लोकतंत्र बढ़िया है। फिर आपको बताएंगे राष्ट्रवाद के बारे में, तब हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति, तब पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट, तब पढ़ेंगे मेटरनिच। ठीक है, अब सुनिए वो ध्यान से। अरे लड़का देखिएगा, मान लिया जाए कि 5 गो भाई है। 5 भाई क्या गलत है? 2 गो भाई है। ये भाई है बउआ 2। अरे 1 भाई है बउआ, बीच में ना कोई बोलेगा रे, महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह। और 1 भाई है बउआ, वो छोटका भाई है। वो क्या है? छोटा भाई है। उनका नाम है बउआ देवेंद्र सिंह। सुनिएगा, अरे हम लोग बढ़िया से पहले राजतंत्र को समझते हैं। एक महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह के पिताजी और महेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह, ये दोनों का पिताजी का नाम है उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह, उपेंद्र सिंह। अरे सुनो, हम राजतंत्र आपको समझा रहे हैं। उपेंद्र सिंह जो है ये बहुत कुशल मतलब कुशल व्यक्ति हैं। और बुआ इनका एक साम्राज्य, मान लो कि पटना जिला को लेते हैं, पूरा बिहार ले लेते हैं। कौन बुआ? पूरे बिहार उपेंद्र सिंह के अंडर में काम करता है। पूरे बिहार के राजा उपेंद्र सिंह हैं। उपेंद्र सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, मान लो छोटे छोटे सभी क्षेत्रों में, मान लो संपूर्ण बिहार के क्या है, ये राजा हैं। संपूर्ण बिहार के क्या है? तो छोटे छोटे आदमी हैं बउआ, ये लोग हैं। और सारे लोग बउआ इनसे खुश हैं। जनता से हर एक काम राय लेकर करते हैं। कौन? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह पढ़े लिखे भी हैं, सामाजिक व्यक्ति भी हैं, सांस्कृतिक पर भी मतलब धार्मिक व्यक्ति भी हैं। सारे धर्म, हिंदू मुस्लिम सबका धर्म का भी ख्याल रखते हैं। सबको एकता का भाव है, भाईचारा भी रखते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं। और अच्छे आदमी होने की वजह से
जनता का बहुत जनता का बहुत ख्याल रखते हैं। इनका कहना है कि जनता की खुशी हमारी खुशी और जनता की दुख हमारी दुख। और यही बात बोल करके बउआ बहुत अच्छे तरीके से 60 साल से बउआ ज्यादा दिनों तक शासन किए पूरे बिहार में। और जब तक उपेंद्र सिंह रहे तब तक किसी का मजाल नहीं कि बिहार में कोई सत्ता पे आ जाए। ये हम समझा रहे हैं आपको कुछ बउआ राजतंत्र के बारे में। कोई अगर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड वाला अगर कोई राज्य चाहे कि हमला कर दे तो बस एक के नाम आता था कि अभी उपेंद्र सिंह क्या है, जिंदा है। उपेंद्र सिंह जब तक जिंदा है तब तक किसी का मजाल नहीं है कि बिहार के जनता को कोई दुख पहुंचा दे। इतने सहनशील, ताकतवर, बलशाली, बुद्धिमान, योग्य, हर गुण था इनके अंदर में और जनता को प्रसन्न रखते थे। जनता इनसे प्रसन्न और ही जनता से प्रसन्न, जनता को दुख को अपना। लेकिन हुआ क्या, खुदा न खास्ते अब कोई बउआ अचानक से इनको बीमारी हो गया। और अचानक से जब इनको बीमारी हो गया, उपेंद्र सिंह का उम्र भी ढल गया। बड़ा खराब एक हमको जीवन में वही आदमी ठीक कर सकता है, हमको पता है कौन ठीक करेगा। अरे वो सुनिए ध्यान से, अरे सुनिए ध्यान से। अरे लेकिन अभी देर है, लेकिन उसको कोशिश में लगे हुए हैं। सुनिए ध्यान से हुआ। अरे तो उपेंद्र सिंह जो है, अरे लगा उपेंद्र सिंह को कुछ कारण बस मृत्यु हो गया। कुछ हो गया, मृत्यु हो गया। अब उपेंद्र सिंह के मृत्यु होने के बाद जो दुश्मन थे वो सब यही सोचने लगे कि अब तो उपेंद्र सिंह मर गया, अब तो कोई वैसा है नहीं। अब उपेंद्र सिंह मर गया तो सत्ता पे हम रहेंगे। सत्ता पे कौन रहेंगे, माने कि कोई और अगला आदमी सोचेंगे हमला कर देंगे और बिहार के जनता को अब हम शासन करेंगे। लेकिन बुआ बेटा कौन है रे? लेकिन महेंद्र सिंह जो है बाप ऐसा नहीं है। ये है बउआ दम, कहा जाए कि ये जो है बउआ कुरूप आदमी, कुरूप नहीं बोल सकते हैं इसको, क्रूर मतलब कि ऐसा कह सकते हैं ना कि जनता से इसको कोई मतलब नहीं है। क्रूर, हाँ क्रूर शासक है ये। पिता के मर जाने के बाद तानाशाह, हाँ अभी की सही पढ़ ली, तानाशाह कुछ बुआ तानाशाह। उपेंद्र सिंह जब तक रहे तब तक कोई जनता को कोई दिक्कत हुआ? बोलो रे, दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। गली नली हर एक जनता का विकास, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, आर्थिक, है ना, राशन, विकास, हर क्षेत्र पे पूरा विकास हुआ। लेकिन कब तक जिंदा रहेंगे? समय ढलता गया, उपेंद्र सिंह मर गए। उपेंद्र सिंह के मर जाने के बाद पूरा जनता में मातम का माहौल छा गया। जब मातम का माहौल छा गया, जनता बहुत इनके लिए तड़पा, रोया, लेकिन अब तो आने वाले हैं नहीं। अब आप ही बताइए कि राजतंत्र में क्या जनता पुनः चुन सकता है उपेंद्र सिंह जैसा आदमी? नहीं। बोलो रे, नहीं। जनता चुन सकता है? नहीं। जनता को अधिकार ही नहीं है। बस यही अधिकार है कि उपेंद्र सिंह मर गया तो क्या बउआ महेंद्र सिंह तानाशाह है, लेकिन महेंद्र सिंह के जो भाई है छोटका देवेंद्र सिंह, ये बउआ बापे ऐसा एकदम सुशील है, माने बुआ योग्य है, एकदम योग्य, राजा बनने योग्य है। सुनो रे लगा, जनता के मन में एक ही बात है कि उपेंद्र सिंह मर गए तो अगला राजा देवेंद्र सिंह को बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन क्या राजतंत्र है ना, राजतंत्र में क्या देवेंद्र सिंह बनेंगे राजा? कौन बनेंगे? महेंद्र सिंह। और महेंद्र सिंह कैसे आदमी है? तानाशाही। जनता से कभी बात नहीं करते हैं, जनता से मिलते नहीं हैं, जनता को दुख नहीं समझते हैं।
जनता को तकलीफ को नहीं ध्यान देते हैं। अब बनाई गई बाप के सल्तनत पर कौन बैठ गया? महेंद्र सिंह। और महेंद्र सिंह तानाशाह है, युद्ध में भी कई बार हार गया। जनता इनसे नाखुश है, लेकिन क्या जनता कुछ कह सकती है? कुछ कर सकती है? क्योंकि देश में क्या चल रहा है? राजतंत्र। और जब राजतंत्र चलेगा तो इसमें किसका मनमानी चलेगा? बोलो रे, राजा के। क्योंकि राजा कोई से पूछ के गद्दी पर बैठा है? बाप की बनाई गई सल्तनत है। और बोलो बुआ, लेकिन देवेंद्र सिंह जो है जनता के दुख को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कर सकते हैं? क्योंकि गद्दी पर कौन है? महेंद्र सिंह। अब बुआ, जब राजतंत्र चारों तरफ चल ही रहा था, इसी बीच में सब जनता दम पूरा दम कहा रहा है, दुख तकलीफ, तो जितना विकास किए थे कौन? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह के मर जाने के बाद सब बर्बाद कर दिया। कौन? महेंद्र सिंह। और महेंद्र सिंह बउआ रे, महेंद्र सिंह सब बर्बाद कर दिया, तो सारा जनता दुखी रहने लगा। और जब सारा जनता दुखी रहने लगा, तो ये भी 60 साल तक शासन किया, 60 साल प्लस। ये मर गया बउआ। कौन फिरो? अब महेंद्र सिंह के बाद किसका नंबर है? तो बोलो, एक बार विकास होगा, एक बार विनाश होगा। एक बार विकास होगा, एक बार विनाश होगा। कोई जरूरी नहीं है कि विकास होगा, विनाशो हो सकता है। ये कौन में बउआ? किसमें? राजतंत्र। राजतंत्र में राजा की क्या चलती है? मनमानी चलती है, राजा की शासन चलती है। लेकिन हुआ क्या? अगला नंबर जैसे ही आए देवेंद्र सिंह के, तो यहू तो बूढ़ा होगा। बोलो रे। लेकिन बुआ, देवेंद्र सिंह जैसे गद्दी पर बैठने वाले थे, तब महेंद्र सिंह के बेटा जितेंद्र सिंह। रे, जितेंद्र सिंह यानी उपेंद्र सिंह के पोता। रे, उपेंद्र सिंह के पोता महेंद्र सिंह के बेटा। रे लड़का जितेंद्र सिंह। अब बुआ रे बोला अपने चाचा उपेंद्र देवेंद्र सिंह के, आप गद्दी पर नहीं बैठेंगे। अब दोनों में युद्ध होगा। बोलो, उस समय में कौन सी मजबूत करना है? कलम की लाठी? बोलो रे, कलम की लाठी? तो लालू जी बोले थे भाषण कि लाठी में तेल पियाओ, लाठी मजबूत करो। तो नीतीश कुमार भाषण दिए थे कि लाठी में तेल नहीं पियाओ, कलम में स्याही भरो। क्योंकि कलम में स्याही भरेगा तो लाठी कितने लाठी साइड हो जाएगा। सुनो रे बुआ रे, अब बुआ रे चाचे भतीजा अपने में लड़ रहा है, क्योंकि कौचिला मर रहा है। सब जनता कुछ कर रही है? जनता किसी को चुनी है? ये बोलो बुआ, जनता अगर चुनती तो इसको चुनता? इसको चुनेगा जनता? किसको चुनेगा? देवेंद्र सिंह को। लेकिन कौची हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? राजतंत्र। राज माने राजा, तंत्र माने कानून। राजा के कानून नियम। अब हुआ रे देवेंद्र सिंह को हत्या कर दिया। कौन? जितेंद्र सिंह हत्या कर दिया। लेकिन बउआ उस समय एकरो तो बेटा बेटी होगा। देवेंद्र सिंह के बेटा था वो सत्येंद्र सिंह। सुनो रे लगा रे लगा, सुनो रे लगा। सत्येंद्र सिंह। अब रे सत्येंद्र सिंह से बड़ा कौन था? जितेंद्र सिंह। अब बउआ गद्दी पर फिर बैठा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जब गद्दी पर बैठा, लेकिन बाप जैसा तानाशाह था, लेकिन थोड़ा दादा का भी अंश था। हल्का फल्का विकास किया। अब बोलो बउआ 60 साल ही विकास किए, 60 साल विनाश किए, अब कई साल फिर ही विनाश किया। बोलो विकास होगा? राजतंत्र बढ़िया है कि लोकतंत्र बढ़िया है? अब आपको लोकतंत्र की खूबसूरती भी तो नहीं समझा है बउआ। कि जनता कुछ कर रही है इसमें? जनता तो खाली बस ऐसी देख रही है कि कौन गद्दी पर बैठा है। लेकिन जनता से अगर पूछा जाए मन से, दिल से, क्या जनता इनको सपोर्ट करेगी? इनको सपोर्ट करेगी?
करेगी? नहीं करेगी। जनता तो चुनती इनको ना बउआ, लेकिन चुनने का अधिकार जनता को नहीं है। बस यही नियम चल रहा, जो बड़ा होगा वही राजा बनेगा, जो बड़ा होगा वो क्या बनेगा? लेकिन वो यहू नहीं है। अभी एकरा जब ये गद्दी पर बैठा तो एकरा मार दिया कि बैठेगा गद्दी पर तो फिर हम कुछ करेंगे। अब आप हम मर ही गया तो गद्दी पर कौन बैठ गया? जितेंद्र सिंह। अब जितेंद्र सिंह भी बुआ ये भी मनमानी करने लगा, जनता को दुख नहीं समझा, लेकिन हल्का फल्का विकास किया। तो बोलो बुआ, ये जनता कभी आगे बढ़ेगी? जनता के माइंड में कौची आएगा कि हमें अब मान लो कि कोई आम जनता है रे, कोई आम जनता को देश का विकास करना है, राजा बनना है, क्या वो बन पाएगा? राजा बनने लायक हो पाएगा? क्या वो देश का विकास कर पाएगा? देश का विकास करना, विनाश करना इन्हीं राजतंत्र के हाथों में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना बउआ। तो राजतंत्र में राजा निर्णय लेता है कि हमको क्या करना है, बस एक आदमी राय लेता है। लेकिन लोकतंत्र के बारे में बताते हैं। ये बताइए, उपेंद्र सिंह तो बहुत अच्छा थे, अरे अच्छा थे ना, बहुत विकास किए कि नहीं किए? लेकिन उपेंद्र सिंह ऐसा इनका बेटा हुआ, जनता तो इनको दम पूरा इनसे खुश थी। लेकिन बुआ उपेंद्र सिंह से के बाद महेंद्र सिंह गद्दी पर बैठा, इनसे कोई जनता खुश है? नहीं खुश है। और इसके बाद में बुआ जब इनका नंबर आया तो इनका बेटा इनको हत्या कर दिया, और गद्दी पर कौन बैठ गया? क्या जनता खुश है? अब जनता मरते कि ना मरते? सब दिन जनता जिंदा रहता है, अगर बेटा बेटी सब नया नया पैदा लेगा। बोलो बुआ, अरे इस तरह से हमेशा एकदम शोषण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? क्या क्या शोषण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? क्या विकास हो पाएगा? अरे विकास हो पाएगा अगर मान लो कि एकदम मांझी समुदाय का लड़का का सपना है कि हम देश का विकास करेंगे, वो लड़का विकास कर पाएगा? विकास कर पाएगा? यादव समुदाय का लड़का है, वो सोचेगा कि हम देश को एक नई नींव डालें, एक नया देश बनाएं, एक विकास की भाव सोचे, क्या कर पाएगा? क्योंकि बउआ उसके पास में नहीं इतना शक्ति है, उसके पास में न इतना शक्ति है, और न उसके पास में इतना ताकत है, न धन है, न संपत्ति है, आगे बढ़ पाएगा? और उस शिक्षा तो ग्रहण किया नहीं है। तो राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसे ही बनते रहेगा। लेकिन विकास होगा फिर विनाश होगा, विकास होगा विनाश होगा। अरे सुनो, आपको हम बताए थे, सुनिए ना, चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध साम्राज्य पर बैठा, क्या जनता के दिल खुश करके बैठा? बोलो रे, आपको बताए थे ना, जनता के दिल खुश करके बैठा। इसलिए पहले ही सब कहानी सुनाए थे। किसी को हत्या करके, तो किसी को हत्या करने के लिए क्या चाहिए? कलम के में ताकत कि लाठी के ताकत? अरे तलवार बाजी अस्त्र शस्त्र तैयार करना पड़ेगा। लोग दिमाग से ज्यादा शरीर मजबूत करेगा। आदमी भैंस के गाय के दूध पिए, ज्यादा भैंस के दूध पिएगा, है कि नहीं? क्योंकि ताकत बनाएगा। अरे लगा ज्यादा दिमाग की शरीर मजबूत करेगा ना, कि उससे लड़ना है। उसको घनानंद को मारा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब बोलो पतला सुतला रहता ऐसे तो मार देता? ताकतवर होगा तब ना उसको मारा, और से ताकतवर कोई होगा तो फिर उसको मार देगा। यानी ऐसी लड़ाई होते रहेगा, कभी सुख चैन शांति रहेगा? बोलो रे, अरे सुख चैन शांति रहेगा? क्या देश का विकास होगा? देश का विकास हो या ना हो, लेकिन ऐसी राजतंत्र में बुआ राजा हमेशा कलहते रहेगा, कभी उसको मार देगा, कभी उसको मार देगा, है ना? जनता काफी दुखी रहेगा, कुछ दिन ठीक रहेगा फिर विनाश हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठा तो मगध साम्राज्य का पूरा विकास किया कि नहीं किया? लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र में जब अकाल पड़ गया तो कहाँ चल गया वो? अब बताओ, सरवन बेलगोला में गया। अरे कर्नाटक के सरवन बेलगोला में गया तो क्या जनता यहाँ दुखी थी कि नहीं थी? उसका अगर चुनाव करता कि कौन राजा लायक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा कोई दूसरा राजा बनता कि नहीं बनता? अरे बनता कि नहीं बनता? बनता ना। लेकिन जनता को उसमें चुनने का कोई अधिकार। आज चंद्रगुप्त मौर्य बना तो क्या बिंदुसार राजा लायक था? लेकिन फिर भी गद्दी पर बैठा कि नहीं बैठा? और बिंदुसार के बाद जब अशोक गद्दी पर आया तो कितना विकास किया, लेकिन क्या उसका बेटा विकास किया? लेकिन अशोक जितना विकास किया, उसके बाद में अशोक चुनाव करता कि
कि मेरे सारे जनता लोग चयन करिए, वोट डालिए, चुनिए और चुन करके मेरे जैसा एक नया राजा बनाइए। तो अशोक के मर जाने के बाद फिर भी विकास होता कि नहीं होता? लेकिन अशोक विकास किया, फिर एगो विनाश किया। तो क्या राजतंत्र बढ़िया है रे? राजतंत्र में एक चीज बढ़िया है कि राजा जो है अकेले खुद डिसीजन ले सकता है। बोलो अगर राजा माइंड का अच्छा तो डिसीजन लेगा पक्का, कोई बात नहीं, जनता के विकास के बाद सोचेगा। लेकिन अगर राजा सनकी मूड के है तो जनता के बारे में बर्बादियों सोच सकता है। राजा इसमें गद्दी छोड़ के भाग जाएगा, तब कुछ होगा जनता के, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है ना, राजा गद्दी छोड़ के भाग जाए। तो बउआ ये राजतंत्र पढ़े, कोची पढ़े? अब आप ही लोग बताइए, राजतंत्र बढ़िया है रे? बढ़िया है? बढ़िया है राजतंत्र? नहीं बढ़िया। चलिए रे सुनो ध्यान से बउआ, रे लड़का रे चुप। अब हम लोग समझते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती। अरे बउआ सुनिएगा, यहाँ देखिए, लोक मने जनता, लोक मने, अरे लोक मने, लोक मने और तंत्र मने कानून। लोक मने तंत्र मने कानून। सुनो देखो बढ़िया समझ। एक है बउआ सुनील कुमार, एगो है नरेंद्र मोदी, एक है बउआ अमित शाह, एक है लालू यादव। चलिए सुनिएगा रे लड़का, एक है नीतीश कुमार। सुनो रे बुआ बोला, सुनिएगा रे लड़का रे। और छोटे छोटे बाकी सारे क्षेत्रों में क्या हुआ? जनता रे। सगरो बाकी सब बच्चे हुआ छोटे छोटे गांव में, शहरों में सगरो मान ले जनते हैं। अरे जनता कहने का मतलब कुछ होता है लोग, पब्लिक को कहता है पीपुल का, ये कह सकते हैं ना। अरे वो सुनिए, राजतंत्र तो आप समझ ही लिए, राजा का शासन चलता है राजतंत्र में। अब सुनिए बउआ, अरे लड़का, एक है बउआ सुनील कुमार। कौन बउआ? सुनील कुमार। सुनील कुमार। और एक है बउआ लालू प्रसाद यादव। बढ़िया से कहानी सुना रे। बिहार में जो पूंजीपति लोग हैं, जो अमीर वर्ग के जो लोग हैं, वो बहुत शासन कर रहे थे, लेकिन देश में लागू हो गया था राजतंत्र, नहीं कुछ बउआ लोकतंत्र। तो जो सुनील कुमार है, ये बहुत बड़ा बुआ तानाशाह आदमी है। कैसे आदमी है? तानाशाह। और लोकतंत्र में बोलो कौन चुनेगा अपने मन से राजा की जनता? अरे कौन चुनेगा? जनता चुनेगी सरकार को। बउआ ये आदमी तानाशाह है, ये बउआ 50 को मर्डर कर चुके हैं। क्या गो मर्डर? बहुत बड़े बुआ ये दारू के माफिया हैं। कौन? सुनील सिंह। सुनो रे, और बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत माने समझिए कि 2 नंबर के काम करते हैं, और ये भी चुनाव में खड़ी हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा सामने हम खड़ी होलू है, ऐसे बोले। कौन बोले? जनता आई देखी, अरे पैसा वाला तो आदमी है, ये है।
जी आइए। हाँ भैया थोड़ा ध्यान रखिएगा, बउआ बता रहे हैं पहले ही, ठीक है? बंद करो गेट, बोलने से पहले सोचो। अरे चुप, बंद करो गेट। और एक बात और, क्लास में जितने विद्यार्थी चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, सारे लड़का लड़की आएंगे तो चुपचाप क्लास में अपने बैठ जाएंगे, ठीक है? कोई विद्यार्थी बाहर में नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद में जिनको पानी पीना है अपना बाहर जाएंगे, है ना? और फिर अपना अंदर आकर बैठे, ठीक है? सुनील, अरे अपना बैठ कर पढ़ते रहो। सुनील सिंह, सुनील कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह ना रखो, सुनील कुमार रखो। अरे बुआ रे, सुनील कुमार आए, जनता भीड़ लगाई, ओकरा बाद में जनता वोट बउआ देगी? बोलो रे, जनता खाली उसमें कहेगी हाँ हाँ, तो बात कर तू हल्ला के बाद, सुनील बाबू के बाद अब अपने अबरी रहुए जीतब, अबरी दम अपने के दम सरकार बनल है सर दम। आप जीत रहे हैं इस क्षेत्र से, लेकिन बउआ जनता वोट देगी कि नहीं देगी तो जनता नहीं निर्णय करेगी। अरे जनता ने डिसाइड करेगी, जनता सोचेगी, पहले आपस में बात करेगी कि आदमी बउआ मर्डर करता है, तानाशाह आदमी है, अभी नहीं जीता तो अगर ये हाल है, लेकिन जब जीत गया तो कौन हाल करेगा? और उसी बीच में लालू प्रसाद यादव भी खड़ी हैं। लेकिन अरे ये ऐसे लड़का है, इनके बारे में देखा गया जनता तय किया कि नहीं पढ़ा लिखा नहीं है, इसको बोलने का ढंग नहीं है, लेकिन इसको बारे में बात किया गया लालू यादव के बारे में तो पता किया कि नहीं ये लड़का पढ़ा लिखा है और ये समझदार भी है, इसको है ना, ये बउआ जनता के दुख समझेगा, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, इन कई सारे क्षेत्रों पर ही ठीक ठाक काम करेगा और आगे भी किया है। तो इसको जनता, ये भी घरे घरे जनता के पास में गया। अब जब चुनाव हुआ बउआ तो सुनील सिंह भी खुश है कि हमको जीत होगा, लेकिन जनता का शासन है ना, बोलो केकर खूबसूरती है रे? अब लोकतंत्र क्या खूबसूरती है, जनता का बउआ जब वोट देने गई तो क्या वोट किसी को दिखा के दिया जाता है? वोट जो मतदान होता है गुप्त में न होता है, किसी को बता के होता है मतदान, गुप्त में मतदान होता है। अब बउआ जीत किसका हो गया रे? सारा जनता बउआ इनके पीछे नारा लगाया जितने के बाद में सुनील कुमार सिंह क्या हो गए? अरे मानते हैं कि पटना के या बिहार के क्षेत्र, अब बिहार के गद्दी पर कौन बैठे? लालू प्रसाद यादव आए। पहले 5 साल पूरा गली नली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चीज पे पूरा जम के विकास किए, सब जनता खुश। वाह कितना अच्छा नेता चुने हैं। जो माफिया क्रिमिनल है ना, जो पैसा छीन लेता था, जब जैसे रात में आने जाने जैसे तैसे कोई करता, डिस्टर्ब करता था, उस सब पे कड़ा शासन रखे और पूरा जमकर विकास किए। लेकिन इनको मन में घमंड हो गया, इनके मन में क्या हो गया? 5 साल तक अच्छा से विकास किए और 5 साल के बाद वो फिर जनता सोची कि एक बार और मौका देते हैं। अरे एक बार और मौका देते हैं, क्योंकि अच्छा काम करते हैं ना, अच्छा काम किए। लेकिन जैसे ही दोबारा जीते तब पूरा मनमानी कर लगे, इनसे भी ज्यादा माफिया बन गए। सोचे कि अब पूरा लूटना है, लेकिन अरे बोलो रे जनता बोली कि तो लगता है कि गलत आदमी को फिर चुन नहीं, एक बार जनता के दिल जीत के तो ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब की बउआ फिरो 3 साल लूटे, 4 साल लूटे, पूरा दम दारू से स्मगलिंग, गांजा, शराब है ना, 2 नंबर के धंधा, पूरा लूट खसोट करना सब किए। कौन? घोटाला उतने किए। जनता सब पूरा क्रोधित हो गया। अब की बउआ रे फिर अरे लगा, सुनो अरे लगा रे चुप। जनता जो है बउआ एक बार धोखा खा ली, एक बाद वो अब की मौका फिर किसको दे दिया? बोलो राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? लोकतंत्र में कौन चुनेगा? अरे कौन चुनेगा? जनता न चुनेगी। और जनता चुन करके सरकार को गद्दी पर क्या करती है? बैठा। आप उस लायक हैं। आप सुनो,
लालू प्रसाद यादव ने जनता को कर दिया। एक समय था, किसको हटाया था? इसके बाद में किसको मौका दिया? लेकिन इसको मन बढ़ गया ना, तो जनता किसको मौका दे दी? अब सुन रे, गेट खोलिए। आप सभी विद्यार्थी को छुट्टी है। अब एकदम थपिया चुपचाप सुनते हैं। सभी विद्यार्थी को छुट्टी है और बोल दीजिएगा कल 9 बजे से क्लास है अंकुश पे आके, ठीक है? आज छुट्टी है, सुनाई दिया? आज छुट्टी है, बोनस सरिया के रख दीजिएगा, बेंच सरिया के रख देना। सब बोनस सरिया के रख देना, छुट्टी है। अरे लड़का, और अंकुश भाई कल 9 बजे से क्लास है, जाइए। आप सुनिएगा, अरे लड़का, गद्दी पर कौन बैठ गया? जनता धोखा खाएगी ज्यादा। नीतीश कुमार आए और जनता के और विकास किए, हॉस्पिटल बनाए, सड़क बनाए, अरे बिजली के व्यवस्था किए, पानी के व्यवस्था किए। अरे जनता पूरा खुश कि वाह, ये तो लालू यादव से भी बढ़िया है। तो जनता एक बार फिर इनको मौका दे। इनको बुआ अब नीतीश कुमार बुआ फिर विकास किए, और जब पूरा विकास किए तो फिर पर और मौका मिला, जब दोबारा मौका मिला तो और विकास किए, तो 3 बार मौका मिल गया, मिला ना मौका। तो बोलो भाई, विकास हो रहा है जनता के विनाश हो रहा है? लेकिन इसमें लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र में बस खूबसूरती है, हमेशा विकास होगा, हमेशा। लेकिन राजतंत्र में एक बार विकास से एक बार विनाश, एक बार विकास से एक बार विनाश होने की संभावना है नहीं। अरे लोकतंत्र, राजतंत्र में कुछ है कि एक बार विकास करेगा, एक बार विनाश भी कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा संभावना है? लोकतंत्र में बस एक क्या संभावना है? केवल विकास, केवल किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अब नीतीश कुमार बुआ फिर विकास करेंगे और अच्छा से सेवा देंगे और काम करेंगे तो जनता फिर मौका देगी, है कि नहीं? सुनिएगा बुआ, तो ये आप किसके बारे में समझे बुआ? लोकतंत्र। अब बताइए बुआ, लोकतंत्र बढ़िया है कि राजतंत्र बढ़िया है? बोलो रे। लोकतंत्र की खूबसूरती बस एक ही चीज है कि जनता की हमेशा क्या होते रहेगी? भलाई, विकास। लेकिन राजतंत्र में ये कोई जरूरी नहीं है कि जनता के हमेशा विकास से होते रहेगा। हो सकता है कि कभी विनाश हो, कभी विकास, कभी विनाश, कभी विकास, कभी विनाश, कभी विकास। जैसे मान लो हम आपको 5 साल अच्छा से पढ़ाए, पूरा नाम हो गया कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आज 2 साल डंडी मारते हैं। सुनना रे लोग नहीं समझे, मैंने आपके जाने के बाद उसको पढ़ाया, उसको पढ़ाया, 5 साल अच्छा पढ़ाया, पूरा नाम बन गया। तो सब लेकिन बोला कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मौका दिया जाए इन्हीं को। अरे बुआ सुनो, लेकिन हमारा मन में घमंड हो गया कि फिर हम ही एगो है, फिर कोई है नहीं जोड़ में। तब क्या हुआ रे? तब फिर बुआ जनता सब समझ गया कि नहीं, अब अगला कौन मौका दिया जाए, तो फिर हमरा से कोई और बेस्ट करेगा, फिर उसको मौका मिल जाएगा। क्या विद्यार्थी को दिक्कत होगा? होगा दिक्कत। तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो बोला अरे सुनिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, इसमें हमेशा विकास होता रहता है, जनता की भलाई होती है। लेकिन राजतंत्र में बुआ विकास होता है उसमें भी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक राजा के मरने के बाद पुनः दूसरा राजा आएगा तब विकास से करेगा। हो सकता है ऐसा कोई जरूरी है? नहीं है ना। ये बात आप लोग इतना पढ़े हुआ लोकतंत्र और कोची के बारे में, राजतंत्र। अब आपको डिसीजन करना है बुआ कि लोकतंत्र बढ़िया है कि राजतंत्र बढ़िया है? बोलो रे। अरे कोची बढ़िया है, लोकतंत्र की राजतंत्र? क्या आप लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं कि राजतंत्र को? बोलिए। कोई निचले कास्ट का आदमी, कोई निचले समुदाय का लड़का या लड़की, चाहे कोई अगर चाहता है कि हम देश का विकास करें, क्या लोकतंत्र में कर सकती है कि नहीं? अरे कर सकता है ना, लड़की हो चाहे लड़का। लेकिन वो राजतंत्र में क्या सत्ता खड़ी कर सकता है? नहीं। राजतंत्र में राजा के बहुआ रहना पड़ेगा, उतना धन संपत्ति क्षेत्र विकास तभी ना हो सकता है। लेकिन वो लोकतंत्र में कोई चीज, बस खाली जनता के दिल जीतना है, और जनता के सबका दिल जीत लेगा तो उसको जनता सपोर्ट करेगी, फिर चुनाव जीतेगा। चुनाव जैसे मान लो मुखिया बनना है, तो मुखिया बनना है तो क्या करेंगे? सबके लिए
अच्छे बनेंगे, लोकप्रिय बन जाएंगे, जनता एक बार हमको मौका देगी, फिर हम क्षेत्र का विकास करेंगे, तो फिर पुनः एक बार और जनता मौका देगी, और बढ़िया विकास करेंगे, एक बार और जनता मौका देगी, है कि नहीं? बोलो, एक आम लड़का भी, एक निचले से निचले समुदाय का लड़का भी आगे बढ़ सकता है, चाहे लड़की चाहे लड़का। किसके माध्यम में से? लोकतंत्र के माध्यम से, बशर्ते उसके अंदर में यही होना चाहिए, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, और उसके पास में योग्यता भी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा बुआ? लोकतंत्र में भाग ले सकता है। बात समझ में आई? तो बढ़िया कौन है? लेकिन अभी आपको बताएंगे बुआ राष्ट्रवाद के बारे में। अब आपको राष्ट्रवाद समझाते हैं, सुनिएगा। अरे बुआ, अरे ध्यान सुनो, ये बताओ, अरे लड़का, अरे सुनिए, लोकतंत्र की खूबसूरती बस यही है, लोकतंत्र की खूबसूरती बस यही है कि इसमें जनता का हमेशा क्या होता रहता है बुआ? क्या कर रहा है? आगे ना तो एकदम मार लपड़ के मुख आता है, इसको उठा तो बीच में उठो, तुम आगे सुनिएगा, हम बोले ना ये हाथ पर मुड़ के बैठला, बता दो। हाँ सुनिए, इसमें कुछ बोला गया बुआ कि लोकतंत्र में कि इसमें हमेशा जनता की क्या होती है? विकास। इसमें हमेशा जनता क्या होती है? जैसे पिछला बैच के बढ़िया से पढ़ाएं, तो इस बैच को बढ़िया से पढ़ाएंगे तबे विकास होगा ना। लेकिन इस बैच के साथ मनमानी करें तो दिक्कत है कि नहीं है? थोड़ा सा मनमानी करेंगे, लेकिन हम पैसा डाल लो, पैसा है कि नहीं? अरे लड़का बोलेंगे ना ऐसा, क्योंकि जिसमें अरे हम बोले जैसे नीतीश कुमार इतना विकास कर दिए, अब बोले कि सुनो हम नहीं चाहते विकास करें, हम सड़क को तोड़ेंगे, तो बोले विकास, जनता मानेगी बात को? अरे इतना दिन अच्छा काम किया नीतीश कुमार, थोड़ा सा अगर गलती कर दे एक आध साल तो जनता बोलेगी हटाओ दूसरा सरकार लाओ, न बोलेगी जनता, क्योंकि जनता को बस एक ही चीज से मतलब है, केवल विकास 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 विकास, विनाश एक ठोप नहीं बर्दाश्त करेगी। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नियम था, लोकतंत्र में वो सरकार बदलेगी। जैसे मान लो कि इस क्षेत्र के पता है मानदेय बीघा पंचायत में लोग पढ़ते हैं, तो मानदेय बीघा पंचायत के मुखिया जब से हमको याद है ना, हमको जब से याद है तब से वो यहाँ के थे, ये क्या बोलते हैं, सगुनी मुखिया थे वहाँ के, कलुआ चक के हैं, वो कलुआ चक के थे, सुनिए सुनना, कलुआ चक के थे। तो सगुनी मुखिया काम किए, लेकिन उनसे जनता प्रसन्न नहीं थी, खुश नहीं हुई। जनता सब सोचे कि विकास नहीं बल्कि क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है। तो जनता मौका किनको दे दिया? निरंजन मुखिया, नहीं नहीं नहीं, किनको दिया? तेज प्रताप के। किनको बुआ? मानदेय में जो तेज प्रताप है ना, उनको दिए। जनता उनको कि नहीं, ये आदमी ई मौका, ई विकास करेगा। अब ई विकास मिला मौका इनको, अब एक बाद में तेज प्रताप सिंह को मौका मिला, फिर कुछ दिन विकास किया, लेकिन भी इनको लगा जनता को कि नहीं, युवा आदमी आगे इसको बढ़ा दिए हैं। कमल खिलता है कहाँ से रे? कीचड़ से। कमल कहाँ खिलेगा? कीचड़ में। अब कमल को कीचड़ से घिन भरने लगे तो कीचड़ बोलेगा कि बेटा हमरे से तू जिंदा है रे, तोरा हमरे से घिन भर रहा है, तोरा सुखा देगा, है कि नहीं? सुखा देगा ना, फिर दूसरा कमल खिलाएगा। जैसे मान लीजिए हम आपके बीच खड़ी हैं और हम आप ही से नफरत करने लगे, तो लड़का नहीं बोला कि हमरे बदौलत यहाँ खड़ी है, हमरे से नफरत हो रहा है। बात समझ रहे ना? तो कोई दूसरा आदमी को मौका दीजिएगा ना आप, अरे कोई दूसरा के मौका दीजिएगा ना, या कोई दूसरा के पास पढ़िएगा, है कि नहीं? तो बुआ सुनो, अब कमल बउआ कीचड़ से प्यार ना करे, जैसे मान लो फूल पत्ती है, पेड़ पौधा के फूल पत्ती है ना, तो फूल पत्ती बउआ और जड़ कितना गंदा रहता है, जड़ रहा है ना गंदा, जमीन के अंदर कितना दम गंदा रहा है ना। अब फूल पत्ती बोले जड़ से कि शर्म करो, अपना सूरत देखो, और जड़ को अगर बेइज्जती खराब लगेगा तो जड़ बोले कि ले हमारा दिन आए खतु, तो हम तब खप के मर, जो हम मर जाइए। तो अगर जड़ सूख जाएगा तो क्या फूल पत्ती हरा भरा रहेगा? तो बउआ इसका मतलब ये होता है कि जहां से आप उठे हैं उसका ख्याल हमेशा रखें, है कि नहीं? उसका ख्याल हमेशा रखें। इसी चलते हम एनसी क्लास कहीं नहीं बंद करते हैं, क्या कि मुहे से यहाँ तक पहुंचे, इससे तो एनसीओ में हम पढ़ाते हैं। सुनो ध्यान से बउआ,
तब बउआ जनता उनको मौका दिया। बउआ कमल कहाँ से खिलता है, बोलो कहाँ खिलता है? कमल को कौन खिलाता है? कीचड़। आ कमल को बउआ बोले कि हम इतना खूबसूरत है, आ कीचड़ से उसको नफरत होने लगे, तो कमल को सुखा देगी कीचड़? क्योंकि बउआ रे जनता मुखिया से अमीर हो सकता है नहीं ना। आ जनता बुआ रे हो सकता है, मैंने एक बात हम कर, लेकिन बुआ जनता मौका दिया किसको? अब तेज प्रताप सिंह को मौका दिया, लेकिन तेज प्रताप सिंह से जनता खुश नहीं हुई, तो अगला मौका किनको दे दिया? निरंजन। किसको बुआ? निरंजन सिंह के। निरंजन सिंह के मौका दिया। निरंजन सिंह पूरा काम किए। उसके बाद में जब एक बार पूरा अच्छा से विकास किए तो जनता बोला कि नहीं तो अच्छे आदमी है, ये तो हमेशा मिलते जुलते हैं, विकास करते हैं, सबसे बातचीत अच्छा से करते हैं, है ना, इन्हीं को फिर से तो एक बार और मौका दे दिया, तो 2 बार मौका मिल गया। 2 बार मौका मिला हो तो केवल मौका मिल गया, 2 बार मौका मिल गया। लेकिन उनको घमंड ऐसा मन में सेट हो गया कि अब 2 बार हम ही हैं तो तीसरा कोई बोलते ही रहे। तो जनता बात को समझ गई, तो जनता सर का सत्ता पलट दिया। फिर अभी कौन आ गया? कांति देवी। कौन आ गए? कांति देवी आ गए। लेकिन अगर उनके माइंड में भी अगर ऐसा चलेगा और जनता माइंड को पढ़ ली कि एकरो माइंड में यही चल रहा है ना रे, तो फिर सरकार पलट देगी। क्योंकि जनता इसमें कोची के खूबसूरती है? लोकतंत्र ना। लोकतंत्र के खूबसूरती यही है, अरे सुनो रे, लोकतंत्र के खूबसूरती यही है, हमेशा 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 विकास, हमेशा 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 हमेशा। अब जैसे हमारे निरंजन मुखिया बोले बुआ रे कि हम वहां से वहां ढलैया करवाए, बाहर भी चुना तुम ढलैया तोड़ बाबू, ऐसा हो सकता है? बोलेगी जनता नहीं, कदापि नहीं, सिर्फ हमको विकास चाहिए, विनाश नहीं। एक थोप लॉस नहीं सहेंगे, लॉस नहीं सहेंगे। अब सुनो रे लड़का, एक तरफ है बउआ रास्ता, दूसरे तरफ कुछ हुआ लोकतंत्र में। अरे राजतंत्र में ऐसा हो सकता है, तानाशाही सरकार हो सकता है? अरे तानाशाही रे, तानाशाही सरकार। हिटलर के नाम सुना है? हिटलर के, हिटलर हुआ तानाशाही सरकार था उसका, एकदम तानाशाही सरकार उसका। तो राजतंत्र में 2 गो आ सकता, लेकिन बउआ ये लोकतंत्र है। ये कोची है? लोकतंत्र। सुनो रे लड़का रे, अब इसके बाद में बोल, लोकतंत्र में अगर कोई सत्ता में आया तो इसमें भी कोई वो देश है, और इसका भी देश है ना, तो देश को कहते हैं राष्ट्र। क्या कहते हैं? राष्ट्र। और येहू राजा है तो एकरो कोई देश मिला था ना, उपेंद्र सिंह के रे, और उपेंद्र सिंह भी एगो राजा थे ना, तो उनको एगो क्षेत्र मिलल था ना, तो वो देश का ही विकास कर रहे थे। तो देश माने कुछ होता हुआ, और देश माने कुछ हुआ, देश माने राष्ट्र। देश माने जैसे भारत देश है कि नहीं है, तो भारत जैसे राष्ट्रीय बोलते हैं ना, राष्ट्रीय, भारत देश का राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय फूल, ऐसे पूछते हैं ना, तो राष्ट्र होते हैं। राष्ट्र माने देश। सुनिए, लेकिन कोई आम पब्लिक के अंदर में, जैसे मान लो अभी कांति देवी मुखिया है, लेकिन इसमें से एक ही बच्चा को माइंड में आया कि अब हमको मुखिया बनना है और बहुत विकास करना है, सबसे पहले विद्यार्थी के लिए शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, इनके माइंड में आया बुआ, तो ये क्या करेंगे? जनता के दिल के लिए सबसे पहले सब पे राज करेंगे, सबसे पहचान बनाएंगे, और सबसे क्या बनाएंगे? पहचान बनाएंगे, सबके लिए लोकप्रिय बनेंगे, भलाई का काम करेंगे, करेंगे ना। और इनके माइंड में आया हुआ कि हम देश का विकास करना चाहते हैं, हम देश का क्या करना चाहते हैं? तो जब देश का विकास करना चाहते हैं और ऐसा माइंड में आ गया, तो ये व्यक्ति कह सकते हैं वो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, राष्ट्रवादी व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? राष्ट्रवादी। माने देश के विकास के बारे में नहीं, बल्कि देश के देश के विनाश के बारे में नहीं, बल्कि देश के विकास के बारे में क्या कर रहा हो? सोच रहा हूँ। जैसे मान ले कि कोई इस क्लास में कोई लड़की है, उनको माइंड में ऐसा आया कि हमें देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है, देश का क्या बनना है? और रे
जब देश का प्रधानमंत्री बनना है हमको तो क्या करेंगे बउआ रे? उसके लिए बंदूक तैयार करे पड़ता है? नहीं, जनता को क्या करना पड़ेगा? विकास करना पड़ेगा। घूस नहीं। अरे जनता को क्या करना पड़ेगा? और जब जनता के विकास करेंगे तो धीरे धीरे जनता, अरे लड़का, आगे की ओर सपोर्ट करते करते और यहाँ तक पहुंचा देगी जनता। सुनिएगा बउआ, तो अगर किसी के माइंड में अगर ऐसा बात चल रहा हो कि जो कोई अगर शासन मान लो कि कांटी अगर मनमानी करे, तो कोई लड़का के माइंड में आए कि ठीक आदमी नहीं है, ये मुखिया लायक नहीं है, इनको हटा करके अब की मुखिया हम खड़ी होंगे और हमको मौका मिलना चाहिए। अरे तो लेकिन आपको मौका कैसे मिले? जनता पहचानेगी तब ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि जनता सब आपको पहचान बन जाए और आप अच्छा आदमी रहेंगे, जनता के दिल पे राज करेंगे। तो लोग के माइंड में यह आएगा कि नहीं, इस आदमी को एक बार मौका दिया जाए। और जनता अगर मौका दिया, पूरा विकास करने लगे, तो फिर आपके अंदर में अगर सोच रहे ऐसा बात, तो कैसे व्यक्ति हुआ? राष्ट्रवादी व्यक्ति। कैसे व्यक्ति है? राष्ट्रवादी उसे कहते हैं जो, सुनिए, राष्ट्रवाद कुछ हुआ, राष्ट्र पूरे देश के बारे में सोचता हो। पूरे किसके बारे में? जब कोई आदमी, जैसे मान ले आप हैं और आपके माइंड में ऐसा कि हम अपने गांव में एक भी गरीबी नहीं रहने देंगे, पुल नहीं है, उसका पुल का नया निर्माण करेंगे। अरे लड़का, इस क्षेत्र में शिक्षा का व्यवस्था सही नहीं है, इसको शिक्षा का व्यवस्था सही करेंगे, बढ़िया अस्पताल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे। तो ये आप और देश का विकास, देश के, अरे लड़का रे, यदि देश के विकास के बारे में आपके माइंड में बात अगर आ गया, तो आप कैसे व्यक्ति कहलाएंगे? कैसे कहलाएंगे रे? राष्ट्रवादी। कैसे कहलाएंगे? क्योंकि देश के विकास करना है कि विनाश करना है? बोलिए, विकास के विनाश। अरे विकास के विनाश। तो यदि देश के विकास के बारे में बात सोचेंगे तो आपके अंदर में कोची का गुण आ गया हुआ? राष्ट्रवादी का। लेकिन अरे हुआ, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो देश के विकास के बारे में सोचते हैं, जो देश के विकास के बारे में, जो देश के विकास के बारे में जो सोचते हैं, उसे कहते हैं बुआ राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद या राष्ट्रवादी कहेंगे। लेकिन बुआ कोई व्यक्ति परिवार के बारे में सोचेंगे, जिससे नौकरी हो जाएगा तो छोटका भाई के भी पढ़ाएंगे, मम्मी पापा के, है ना, पूरा बढ़िया से रखेंगे, बियाह कर लेंगे, बियाह करके घर बनाएंगे और एगो घर बना के जमीन खरीदेंगे, गाड़ी लेंगे और बस खुशी खुशी से अपना परिवार के साथ हम रहेंगे। बाकी हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये अपने परिवार के, और सुनिए, हम अपने परिवार में अगर कोई रहेगा, हमारे परिवार में अगर कोई गरीब रहेगा तो उसको हम मदद करेंगे। तो ये हम किसके बारे में खाली सोच रहे हैं? अपने परिवार के बारे में ना। अरे तो जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचता है या अपने परिवार के विकास के बारे में सोचता हो, तो उसे परिवारवाद कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? परिवारवाद। और देश के बारे में सोचेगा तो परिवार। अरे बउआ, अरे इनका अगर कोई इस क्लास में कोई लड़का है, वो ये माइंड में सोचे कि इतना गरीबी है, इस देश से गरीबी को मिटाएंगे, इस देश में बढ़िया शिक्षा व्यवस्था करेंगे, इस देश में अस्पताल खोलेंगे, इस देश के में जितने भी जो दुखी जनता है या नौकरी के लिए या सबको रोजगार देंगे, सबको विकास, सबकी विकास के बारे में सोचेंगे। और अगर ऐसा कोई माइंड में सोचता हो तो उसके माइंड में कोई चीज चल रहा है बुआ, और वो कैसे व्यक्ति कहलाएगा? लेकिन अगर कोई बच्चा इसी क्लास में कोई लड़का लड़की सोच रही होगी कि मैट्रिक में पढ़ेंगे, इंटर पढ़ेंगे, फिर बियाह हो जाएगा, चाहे नौकरी करेंगे, पहले कुछ लेंगे नौकरी, कोई लेंगे रे नौकरी करेंगे, रे नौकरी हो जाएगा, फिर बियाह करेंगे और दोनों भाई के पढ़ाएंगे, दोनों बहन के शादी कर देंगे, है ना, माता पिता को साथ रखेंगे, एक बढ़िया जगह 2-3 जगह जमीन खरीदेंगे,
घर बनाएंगे, सुनो रहने लगा, कार खरीदेंगे और अपने परिवार में जो गरीब होगा उसको मदद करेंगे। अगर कोई इतना सोचता होगा तो उसे किसके बारे में सोच रहा होगा? बोलिए किसके बारे में सोच रहा है? अरे बोलिए परिवार के बारे में। तो अगर परिवार के बारे में कोई सोच रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? परिवारवादी। आज जो देश के बारे में सोचते उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी है। अब सुनिए, अरे लड़का कहता है कुछ बुआ, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है, भावना माने कि एकदम बुद्धि फीलिंग्स, इस सबको हो सकता है। अरे नेता बनने का खौफ सबको हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। और सब में होगा कि सबके माइंड में होगा कि नेता बनेंगे, लेकिन सबके माइंड में होगी पढ़े लिखेंगे, एक अच्छा परिवार बनाएंगे, घर बनाएंगे, अच्छा से रहेंगे, पढ़ेंगे। अरे लड़का यही सब होता है। अरे सुन ध्यान से, तो कहता है कुछ बुआ, राष्ट्रवाद क्या है? बहुत बार क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है। अच्छा ये बताओ, आप किसको किसको देश से प्यार है? देखो देखो, एक देश से प्यार है रे, हाथ खड़ा करने में बुआ, देश से प्यार नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग देश से प्यार है। सुनिए अरे बुआ, अरे सुनो, और किनको किनको अपने परिवार से प्यार है? तो बहुत परिवार से प्यार है। तो रे लगा रे, परिवार के साथ साथ अपने देश से प्यार करिएगा बुआ। तुम अरे बता, दुनिया में एक सच्चाई क्या है? मौत। दुनिया की सच्चाई क्या है? अरे रे लड़का, दुनिया में सच्चाई क्या है? मरना तय है ना। मरना तय है ना। लेकिन अगर आप परिवार के लिए काम करेंगे, मरेंगे तो बस वो दीवार में फोटो टंग जाएगा, कहियो कहियो पूजा होगा, क्योंकि आप किसके लिए केवल काम किए हैं? इस गांधी को देखो, ये किसके लिए काम किए? अरे बोलो रे, ये आदमी जिंदा है? मर गया ना हो, लेकिन घरे घरे फोटो है कि नहीं? घरे घरे पूछते हैं कि नहीं? अरे इनको पहचान रहे हैं ना? क्या ये परिवारवाद है कि राष्ट्रवाद है? बोलो रे, राष्ट्रवादी है ना। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इनके घरे घरे पूजा होता है कि नहीं होता? टीचर डे में करते हैं ना वो। तो बोलिए, अरे ये राष्ट्रवादी है कि परिवारवादी है? और यहाँ देखिए, यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं, सारे चेहरा, ये सब राष्ट्रवादी है कि परिवारवादी है? तो मरना तो तय है, लेकिन मरने के बाद पूरा हमारे लिए दुनिया रोए। अरे लड़का, दुनिया रोए और हम दुनिया के नजरों में अच्छा बने और हमारा फोटो या हमारी गुणगान पूरे देश के कोना कोना में हो, तो उसके लिए परिवारवाद नहीं बल्कि क्या बनना पड़ेगा? बोलो रे, इंदिरा गांधी महिला थी कि नहीं थी? अरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महिला थी कि नहीं थी ना? अरे बुआ, और महिला होकर के भी उनके माइंड में क्या चला? परिवारवाद की राष्ट्रवाद? बोलिए परिवारवाद की राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद ना। अरे तो राष्ट्रवादी बनिएगा तो दुनिया गुणगान करेगी, परिवारवादी बनिएगा तो केवल परिवार गुणगान करेगी, है कि नहीं? अब डिसाइड करना ये आपको है कि हमको परिवारवादी बनना है कि हमको राष्ट्रवादी बनना है, ठीक है? लेकिन अरे परिवारवादी बनिएगा तो राष्ट्रवादी नहीं बनिएगा, और राष्ट्रवादी बनिएगा तो परिवारवादी नहीं बनिएगा। सुनिए अरे लड़का, क्वेश्चन सुनो, जितना देर हम बात को बोले उतना देर तक समझ में आया कि नहीं आया? लोकतंत्र समझ में आया? राजतंत्र समझ में आया? कोई के मन में कोई सवाल भी है? हमारा मन में तो सवाल है, हम पूछें? ये बताइए, लोकतंत्र बढ़िया कि राजतंत्र? राष्ट्रवादी बढ़िया कि परिवारवादी बढ़िया? ब्याह नहीं करिएगा।
परिवार के साथ साथ देश का भी विकास करें, है कि नहीं? अरे दोनों जरूरी है। चलिए, लेकिन अरे बुआ रे, आप सुनिए, क्वेश्चन पूछता है 10 मिनट में बस। अरे लड़का, क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रवाद क्या है? तो बोलेंगे कि राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है, यह एक ऐसी क्या है? भावना ना है, जैसे विचार है। राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है, एक ऐसी विचार है। राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है जो भौगोलिक दृष्टिकोण से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, है ना, और अन्य बाकी सारे एकताओं को, अखंडता को एक करके लेके चलने वाला जो वाहक हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। बोलो बुआ, राष्ट्रवादी होगा तो केवल राजनीतिक सोचेगा, धार्मिक भी सोचना पड़ेगा ना। अभी बताओ, पढ़े लिखने में आप बहुत तेज हैं और आपका समाज जैसा है तो वैसा करना पड़ेगा ना, तो समाज को भी लेके चलना पड़ेगा। अरे सुनो, जैसे मान लिया जाए आप बहुत पढ़ा लिखल है और पढ़ा लिखल है बुआ, लेकिन जो हमारा समाज है, जैसा समाज है उसकी बात मानेंगे ना। अगर समाज की बात नहीं मानेंगे तो फिर जनता आपको वोट देगी नहीं देगी, तो फिर आप चुनाव हार जाएंगे। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस में आर्थिक विकास करेंगे, आर्थिक में ना, दिन भर धर्म में डूबल रहेंगे तो सही होगा, तो अर्थ का भी विकास करना है। धन संपत्ति कैसे होगा? धर्म को लेकर चलना है, राजनीति को भी लेकर चलना है। तो जो राजनीतिक, सुनिए, राष्ट्रवाद क्या है? बोलो, राष्ट्रवाद बोलेंगे कि राष्ट्रवाद यह एक ऐसी क्या है? राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सारे बिंदुओं को एकता का क्या हो? वाहक। वाहक माने ढोने वाला, और वाहक माने जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इस सब के बारे में सोचता हो, है कि नहीं? तब उसे, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? और उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ये 2 नंबर आज आपको कुछ हो गया बुआ, कम क्वेश्चन पूछता है। सही रहेगा। राष्ट्रवाद से ऐसी भावना से है जिसमें किसी निजी क्षेत्र सीमा से व्यक्ति पूरे राष्ट्र के बारे में सोचता है। राष्ट्रवाद का एक परिभाषा दे सकते हैं, देशभक्ति की भावना जिस व्यक्ति में हो उसे भी राष्ट्रवादी कर सकते हो, उसे भी राष्ट्रवाद कहेंगे। नहीं, देश के विकास के बारे में सोचता हूँ, उसे भी राष्ट्रवाद है ना बुआ? अरे सुनिएगा ध्यान से, क्या एक परिभाषा दे सकते हैं? कई परिभाषा दे सकते हैं। तो राष्ट्रवाद बात समझ में आया बुआ? अब सुनिए, इतना बात सबको यदि समझ में आ गया है तो अब आपको अब पूरा बात समझ में आएगा। आगे की जो कहानी देखिए, बोलो रे, जब कोई व्यक्ति परिवार के लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? और जब कोई व्यक्ति अरे देश के विकास के बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं? बोलो बउआ। अच्छा ये बताओ, अरे सुनो ध्यान से, नरेंद्र मोदी चाहते तो एक अपना परिवार के लिए, परिवार के साथ अपना खुशी खुशी जीवन बिताते नहीं बिताते, लेकिन वो किसके बारे में सोचे? देश के बारे में। तो देश के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? अरे आदित्यनाथ योगी जो हैं, एक नॉर्मल ड्रेस पर सिंपल भगवा वस्त्र पहना करके, और देश के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, है ना, और वहाँ पूरे जनता पूरा वहाँ बहु विकास के काम किए हैं। तो बोलो वो उनके मन में क्या चल रहा होगा बचपन से? राष्ट्रवाद ना। देखिए, राष्ट्रवादी बनना इतना आसान भी नहीं है। परिवारवादी बनना आसान बात है, लेकिन राष्ट्रवादी बनना इतना आसान बात। नीतीश कुमार, अरे जब वो पढ़ते होंगे वो इंजीनियर थे बुआ। अरे नीतीश कुमार क्या थे? इंजीनियर थे। अरे वो लड़का को बताओ क्या दिक्कत होगा?
कोई दिक्कत नहीं ना है। वो इंजीनियर उस समय में 2005 से भी पहले में कि कहा जाए तो 1978 हुआ 88 में वो इंजीनियर होंगे। तो जब वो इंजीनियर होंगे बउआ कौन, उनको अपने परिवार को चलाने के लिए कोई दिक्कत होगा? इंजीनियर है तो आराम से खुशी हुई जिंदगी चला सकता है। लेकिन वो आदमी इंजीनियर के पद को त्याग करके बउआ और फिर क्या किया, पॉलिटिक्स में आया। तो यही सोच के ना हो कि जनता का विकास करेंगे। और आज वो आदमी अगर नहीं आता रे हमरे तो ऐसा आदमी सोचता कि केवल हमको परिवारवाद बनना है, राष्ट्रवादी नहीं बनना है, देश के बारे में नहीं सोचना है, तो क्या देश की इतने सारे जनता उनका नाम लेते? विकास अगर होता इतना देश का होता। तो एक आदमी बुआ राष्ट्रवाद, सुनिए अजय संभाल, अब बताते हैं आपको। उनके बाद में और बता रहे हैं, देखो उसके बाद में सुनिएगा। अरे बुआ, तो राष्ट्रवादी उसे कहते हैं जो देश के विकास, देश के है ना ऊंचे स्तर के बारे में क्या करता हो, सोचता हो। अब सुनिए, लेकिन हमने के सबसे पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद ही क्यों पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद क्यों नहीं पढ़ रहा है? सबसे पहला ही चैप्टर के नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ऐसा क्यों, काहे नाम पड़ा और काहे सिलेबस में डाला यूरोप में राष्ट्रवाद? कुछ तो बात होगा, अरे कुछ तो बात होगा ना। अब सुनिए बुआ, अफ्रीका में कुल कितने देश है? 54। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, जितने भी महादेशों का नाम लिया जाए, उन सभी महादेश में सब जगह बस चल रहा था एक ही चीज, कुछ हुआ राजतंत्र। ऐसा नहीं है। ये बताओ, यूनानी में सिकंदर पढ़ा है ना आपको, तो क्या वहां लोकतंत्र था? सिकंदर भी एक राजा था। जब सिकंदर भारत में आया उस समय बउआ मगध में कौन राजा था? एक मतलब यहो राजतंत्र होगा, यानी कि राजतंत्र जो है उस समय में पूरे विश्व में फैला होगा नहीं? अरे यानी कि राजतंत्र, कहानी शुरू हो रहा है, बहुत अच्छा कहानी शुरू। यानी कि पूरे विश्व के कोना कोना में जितने भी देश हैं, जो सबसे बुद्धिजीवी और सबसे शक्तिशाली आदमी होंगे वो राजा होंगे। और सभी जगह क्या चल रहा होगा बउआ? राजतंत्र चल रहा होगा, यानी कि राजा की मनमानी, राजा का शासन चल रहा होगा ना। यही चल ही रहा था, चल रहा होगा क्या, चल ही रहा था। लेकिन यूरोप में बउआ भी राजतंत्र चल रहा था, एशिया में भी राजतंत्र ही चल रहा था। बाकी विश्व के जितने भी छोटे छोटे या जहां भी देश था, महादेश की बात किया जाए, वो सभी जगह राजतंत्र ही चल रहा था। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ बउआ? तो यूरोप महादेश में बोलो फ्रांस आता है कि नहीं? आता है। अरे फ्रांस आता है ना। अब कहानी सुनना रे बाबू, यूरोप में एक कंट्री आता है फ्रांस। कौन बउआ? फ्रांस। अब बोलिए, यूरोप महादेश में कुल कितने देश हैं? सुनो रे लगा, रे चुप। तो सुनो रे लगा, तो यूरोप महादेश में भी राजतंत्र चल रहा था। एशिया महादेश में भी क्या चल रहा था? विश्व में 7 महादेश है, जिनमें 6 महादेश पर आदमी है। अब बता बुआ, ये बात नहीं पढ़े लेते तो समझ में आता? 6 महादेश पर मैंने राजतंत्र चल ही रहा था उस समय में, ये पुरानी बात है। लेकिन बुआ यूरोप महादेश में एक देश है, जिस देश का नाम कुछ बुआ फ्रांस। और फ्रांस में भी चल रहा था कुछ बुआ राजतंत्र। अब देखो एक बात और, हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर हमरों पे विश्वास मत करना। तो घर के हिस्ट्री किताब पढ़ना, तब ना तो समझ में आएगा कि जो क्लास में पढ़ाया गया वो क्या बात सही है गलत है, कितना बात छोड़े हैं, कितना डीप पढ़ा रहे हैं। एक आध लाइन ऐसा तो नहीं कि फालतू बात बोल रहे हैं, तुम कैसे पकड़ेगा?
किताब पढ़ेगा तब ना घर पर। सुनिए, तो यूरोप महादेश में एक देश था, कौन बउआ? और वहां भी चल रहा था राजतंत्र, पूरे विश्व में चल रहा था राजतंत्र ही। लेकिन यूरोप महादेश में एगो देश है, बोलो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। कहाँ बउआ? पेरिस। सुनिएगा, तो राजतंत्र चल ही रहा था, लेकिन उसमें बुआ बोलो रे, नंद वंश के बाद कौन वंश आया? बोलो रे, नंद वंश के बाद कौन वंश आया? ठीक उसी तरह से फ्रांस में एक वंश के समाप्ति के बाद वो आया बुर्बो वंश। सुन रहे, कौन वंश आया? बुर्बो राजवंश। और बुर्बो राजवंश जब आया बउआ, जब बुर्बो राजवंश आया कहाँ में? तो इस सब के राजा होता था वो लुई। कौन होता था रे? लुई। तो रे बउआ लुई जब प्रथम आया गद्दी पर बैठा, लुई प्रथम, तो लुई प्रथम के बाद लुई द्वितीय, लुई तृतीय, क्योंकि बेटा राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा राजा करेजा में उठाला तक पड़ा। अरे लड़का, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा। सुनिएगा रे, तो लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई चतुर्थ, ऐसे करते करते उसी बीच में कोई बहुत तानाशाह आया किसी बुर्बो राजवंश का, और बहुत तानाशाह आया। बोलो क्या चल रहा है बउआ सगरो? राजतंत्र में किसका शासन चलता है? किसका बउआ? अरे राजतंत्र में किसका शासन चलता है? राजा का कि प्रजा का? तो राजा वहां बुआ, सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ में पनपा था? फ्रांस में ना। और फ्रांस किस महादेश के अंतर्गत? अभी सब याद रहेगा तब ना कहानी समझेगा, इसी से पहले पढ़ाए थे। अब देखो रे लड़का, तो फ्रांस में बुआ लुई, बुर्बो वंश में बुर्बो राजवंश गद्दी पर बैठा, तो उनके बुआ राजा थे लुई प्रथम, फिर लुई द्वितीय, ऐसे करते करते पूरा वंश ही चल रहा था, वंशानुगत राज गद्दी चल रहा था। तो 1789 ईस्वी में, 1789 फ्रांस की जनता से बुआ इतना शोषण किया गया उसको, राजा उसको बुआ कर बढ़ा दिया। कर माने बोलो रे, कर माने टैक्स जनता पे बढ़ा दिया, बहुत शासन करने लगा, बहुत शासन करने लगा, जनता को शोषित किया, जनता को मारने लगा, जनता एकदम त्राही एकदम पूरा। आज से मान लो हम ही तुमको पढ़ा रहे हैं, तो हम अगर आपको मारेंगे तो आप डरिएगा, लेकिन अगर हमेशा मारते रहेंगे तो किसी सोचेगा कि हमेशा मारते रहो, सब मिल के एक कूद। अरे रोशन में है, आप सुनो रे लड़का, हाँ समझ गए, सुनिए ध्यान से। अरे लड़का, सब जनता जो है पहले तो राजा से डरता था, जैसे हमारे इतने सारे विद्यार्थी हैं, आप हमको, हम आपको डांटे, आप हमसे डर रहे हैं, लेकिन गलती पर ना, बिना गलती पर अब ज्यादा मनमानी करेंगे तो आप भी एक दिन सीमा क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि किसी चीज का क्या है, लिमिट है। अरे सुनो ध्यान से, तो रे लड़का बउआ, बुर्बो राजवंश में लुई प्रथम, लुई द्वितीय, अरे लुई चल रहा था। तो इस सब बउआ जनता, इस सब इतना एक वंश में सब तानाशाह था कि एकरा से जनता दम, एक वंश से जनता दम थरथराता था। एक आध दू गो बुआ ठीक निकला है, लेकिन वो एक वंश में सब वैसे निकला। रे कौन वंश बुआ? बुर्बो राजवंश। तो फ्रांस की जनता से रहा नहीं गया। अब बोलो, फ्रांस देश है ना, किस महादेश के अंतर्गत है? फ्रांस की जनता से जब रहा नहीं गया, तब क्या किया बुआ, वहां जनता सब मिल करके बुआ क्रांति कर दिया।
मैंने एकदम राजा के खिलाफ आंदोलन कर दिया। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अरे आवाज उठा दिया, बोले आओ कौन राजा है, आओ, तू कितना के काटेगा। जनता सब एकजुट हो गया। तो फ्रांस की क्या हुई बुआ? क्रांति 1700। क्वेश्चन पूछेगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? जब फ्रांस की क्रांति हुई, अरे लड़का तो अरे सुनो ध्यान से, जब फ्रांस की क्या हुई? क्रांति हुई। और जब फ्रांस की क्रांति हुई, अरे सुनो रे, जब फ्रांस की क्रांति हुई ना, तो बउआ रे राजा का सेना होता है, राजा का सेना, राजा का सेना होता है ना, तो राजा जो बउआ राजा का सेना था, और उस सेना का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ई कौची था बउआ? एक सैनिक ना, अरे कोची था बउआ? और उसमें फ्रांस में कौन वंश था? तो नेपोलियन बोनापार्ट एक सैनिक था, लेकिन बउआ न ज्यादा ही लंबा था न ज्यादा नाटा था, मीडियम था, बीच बीच में। लेकिन इसका माइंड बहुत तेज था, दिमाग के बहुत तेज था, कुशाग्र बुद्धि के था। कुशाग्र माने तेज, कुशाग्र बुद्धि के था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ये कहाँ का लड़का है? फ्रांस का। और ये फ्रांस का रहने वाला लड़का नेपोलियन बोनापार्ट राजा के रवैया से खुश नहीं था। ये देखकर राजा के माने व्यवहार से ये खुश नहीं था। ये राजा के लक्षण जैसे राजा के देखा है ना, ये पूर्व राजवंश में सब जो लुई है, लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई चतुर्थ, लुई नवम, लुई दसम, ऐसे करके ये सब तानाशाह है, जनता को बहुत शोषण कर रहा है। लेकिन कुछ कर सकता है? नहीं। अरे कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन दिमाग लगाया। पहले क्या बना रे? सैनिक बना। लेकिन जनता के दुख इसको से देखा नहीं जा रहा। किसको से? नेपोलियन बोनापार्ट से। हम पहले ही बोले कि क्लास में एंट्री करने से पहले, बैठने से पहले एकदम 2 घंटा, 2.5 घंटा के लेक्चर तक आप एकदम रेडी होके बैठेंगे। बता रहे पहले मार बोलोगे एकदम छापा। सुनिए, अरे लड़का देखो, अरे कहानी समझ में आया यहाँ तक? सबसे पहले हुआ राष्ट्रवाद की भाव किस महादेश में आया? और वहां क्या राजतंत्र नहीं था? लेकिन यूरोप महादेश में कौन देश की बात किया जा रहा है? फ्रांस। कहाँ बउआ? फ्रांस। और फ्रांस में कौन वंश था? बुर्बो राजवंश। अब बुर्बो राजवंश जो था वो बउआ शासन वहां कौन करता था? लुई। तो लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई ऐसे करता था ना बउआ। सुनिएगा रे, इसी बीच में वो जनता से बहुत ज्यादा शासन करने लगा, मनमानी करने लगा। तो जनता से रहा नहीं गया। जनता ने संभाल लो कि हम ही ज्यादा शोषण करेंगे। क्लास छुट्टी, फिर छुट्टी, फिर छुट्टी। बोलेगा रे आंदोलन करेगा ना करेगा? अरे तो जनता रे, सुनो तो मत बोलो, जनता से रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हो पाया, तो जनता ने आंदोलन कर दिया। 1700 फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। और जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, तो लेकिन वह उस समय एक सेना था। कौन बउआ? क्या ये बहुत लंबा था? बहुत नाटा था? मीडियम का लड़का था, लेकिन ज्यादा अमीर घर का भी नहीं था। लेकिन सोचा कि जाए तो किसी तरह से हम राजा के सेना में काम करेंगे। लेकिन एक मन में था कोची समाज राष्ट्र। सबसे पहला विश्व में सबसे पहला व्यक्ति है, और इसी के मन में सबसे पहले कोची आया बउआ। सबके मन में चल रहा था राजतंत्र, राजा के बाद राजा, राजा के बाद राजा, राजा के बाद राजा, राजा के बाद राजा। लेकिन इसके माइंड में सबसे पहले कुछ है बुआ, बोला क्या नियम है यार?
राजा का बेटा राजा, राजा के तो इस शासन कर इसी से सीखा नहीं कि पूर्वो वंश से सीखा ना कि बताओ इस खानदानी राज करते हैं तो जनता का क्या होगा, जनता का विकास होगा कभी? इसने क्या किया और मेहनत किया और मेहनत किया और मेहनत किया और पूरा मेहनत करके राजा को दिल जीत लिया। कोई गुरुवंश को होगा लुई, कोई प्रथम द्वितीय, कोई पचम, सुनो ना, अरे उसन के नाम आएगा आगे। राजा का दिल जीत लिया और जब राजा का दिल जीत लिया तो राजा इससे प्रसन्न हो गया कि वाह तो सेना बहुत अच्छा सेना है, सेना के सबसे ऊंचा पद बना दिया, अरे सभी सेनाओं का हेड बना दिया। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। देखो रे, मेहनत करके बहुत ऊंचे श्रेणी पर आप जा सकते हैं, है कि नहीं? बशर्ते टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट अगर नहीं रहेगा तो आप जहां वहीं रह जाएंगे। जेकरा अंदर में टैलेंट है उसको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पास में इतना टैलेंट था कि बउआ राजा को खुश किया। पहले देखो अगर दिमाग, पहले राजा को खुश किया और राजा को खुश करके सबसे ऊंचा पद पे चला गया और सारे सेनाओं का क्या बन गया? हेड। और सोचा कि अब इतना सारा सेना के हम क्या हो गए? हेड हो गए। रे और इतना सारा सेना का क्या बन गया ये? लेकिन इसके माइंड में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? और इसके दिमाग में क्या चल रहा है? राष्ट्रवादी भावना। अरे बुआ, जब इसके माइंड में राष्ट्रवादी भावना चल ही रहा था, ये आदमी का किया सारे सेनाओं को एकजुट करके और सारे युवा का संगठन किया और सारे युवा का संगठन करके और फ्रांस के छोटे इसको मैंने यहाँ से छोड़ दिया काम करेला और सब सेना को संगठन बना करके और जितना सेना के मैंने था उस सब सेना के अपने और अथी कर लिया, आकर्षित कर लिया। दिमाग देखेगा, अब अपने और आकर्षित करके अब वह जहाँ छोटे छोटे जो राजा था उसको सत्ता से बाहर कर दिया और वहां अपना सत्ता स्थापित कर दिया। कौन? नेपोलियन। ये बात समझ में आई? लाइन बोले जो नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया कि पहले तो सबसे छोटा पद पे काम किया, एक सेना के पद पर, और सेना के बाद वो इतना मेहनत किया कि सबसे उच्च पद पे चला गया, सेना का मैंने सेनापति बन गया। सारे सेनाओं का हेड बनने के बाद क्या किया ही कि बउआ एक संगठन बना लिया। एक क्या बना लिया? इसलिए संविधान में लिखा है कि सेना संगठन नहीं बनाएगा, लिखा है संविधान में, समझे? संविधान में लिखा है कि सेना का भी संगठन नहीं बनाएगा। इसे देखते हैं, एगो दरोगा आएगा तो कुछ दिन बाद इसको ट्रांसफर हो जाता है, देखते हैं कि बड़ा संगठन न बना। सुनो ये देखो, इस एक से सीखल गया है। सुनो रे लगा, इतिहास पढ़ेगा तो बहुत चीज सीखेगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट तो संगठन बना ही लिया था। अब वह फ्रांस में जितने जो छोटे छोटे राजा थे उस सब छोटे छोटे राजाओं को मार दिया, मैंने साइड कर दिया और वहां बउआ अपना सत्ता स्थापित कर दिया। और सत्ता स्थापित करने के बाद ये क्या किया कि बउआ सारे जनता को दम बउआ दिल जीत लिया, सबको विकास करने लगा, सब जनता के राय से काम होने लगा, जनता एक गुण गाने लगा। अब बउआ रे और धीरे धीरे फ्रांस यूरोप महादेश में इसका नाम फैलने लगा छोटा सा सेना से कि का भाई तो नेपोलियन बोनापार्ट एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? बहुत अच्छा आदमी है। बहुत अच्छा क्या है? बहुत अच्छा आदमी है, राष्ट्रवादी व्यक्ति है। ये राष्ट्रवादी व्यक्ति बहुत अच्छा आदमी है। अब बुआ धीरे धीरे तो बता जो ने राजा को साइड किया तो वहां से राजपट खत्म न कर दिया। कौन? और नेपोलियन बोनापार्ट अपने सत्ता स्थापित करके और अपना नियम को कर दिया, लागू कर दिया। अपना नियम जब लागू कर दिया धीरे धीरे फ्रांस के कई क्षेत्रों पर, छोटे छोटे क्षेत्रों पर इसका अधिकार हो गया। किसका? किसका? और जब नेपोलियन बोनापार्ट का जब अधिकार हो गया तो इसका बुआ चर्चा यूरोप महादेश में फैल गया कि नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा युवा है जो देश के जनता के भलाई के बारे में सोच रहा है और सब जनता एक से खुश हो गई। केकरा से? नेपोलियन बोनापार्ट 12 जुलाई 1806 में होगा। 12 जुलाई 1806 जर्मन राइन राज्य का निर्माण। कुछ बुआ जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोना।
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का सबसे पहले निर्माण किया 12 जुलाई 1806 में एक बुआ, एक छोटा सा सैनिक से ऊंचा पद से छोटे राज्यों पे क्या किया? कब्जा किया। और कब्जा करके बुआ दम पूरे फ्रांस यूरोप में छा गया। कौन? और जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस यूरोप में छा गया तो 12 जुलाई 1806 में कुछ कर दिया? जर्मन राइन राज्य का कुछ किया? निर्माण किया। और जब जर्मन राइन राज्य का निर्माण कर दिया तो बुआ सारे छोटे राजा एकजुट संगठन हो गया। जो हारल था ना, जो साइड किया था, मार के भगाया था, कौन? वो सब छोटे राजा एक जगह एकजुट की का हो तो तोरो लतिया तो कि हमरो लतिया है, तो तोरो तो कि हमरो लतिया है, अरे तोरो तो कि हमरो लतिया है, तो कौन? तो जितने बुआ छोटे जो राजा थे सब एकजुट हो गया। और एकजुट होकर गया बुआ एकजुट होकर गया बुआ यूरोप के राजाओं के, सभी राजाओं का राजा था मेटरनिक। कौन था? यूरोप के सभी राजाओं का राजा कौन था? मेटरनिक। और मेटरनिक के पास गया। मेटरनिक सबसे बड़ा राजतंत्र था। बोला कि मेटरनिक जानते हैं इन नेपोलियन बोनापार्ट लड़का है, वो सगरो राष्ट्रवादी फैला रहा है, वो सगरो लोकतंत्र ला रहा है, तब फिर सब जनता भड़क जाएगी, तब फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बोला कौन? मेटरनिक। सभी राजाओं का राजा कौन है? मेटरनिक। तो रुको, सब छोटे राजा एकजुट हो गया। एकजुट होकर बुआ नेपोलियन बोनापार्ट के पकड़ के जेल में बंद कर दिया। केकरा? नेपोलियन। जेल में बंद करके पूरा पहले पूछा, केकरा कुचा? कुचला के बाद में बुआ रे फिर जहां सब जितना जनता था, फिर नेपोलियन बोनापार्ट के सारे नियम को ध्वस्त किया, तहस-नहस करके फिर से राजतंत्र को कर दिया, लागू कर दिया। एक लड़का के अंदर में चिंगारी पनपा भी था, फिर से चिंगारी को कर दिया। लोकतंत्र लाया था। अब ये सब को चिल्लाएगा राजतंत्र जो, अरे राजतंत्र जो है वो लोकतंत्र लावल चाहेगा? नहीं ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट को चीज लावल चाह रहा था, लोकतंत्र, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को कहाँ बंद कर दिया? और फिर से पुनः कुछ लागू कर दिया। क्या बुआ फ्रांस में लोकतंत्र लागू हुआ? अब फ्रांस में बुआ कहाँ चल गए नेपोलियन बोनापार्ट? जेल के। बुआ एक पास में कोई शक्ति था, कोई बहुत बड़ा ताकत था, लेकिन तो कुशाग्र बुद्धि से नहीं तक पहुंचा। लेकिन छोटे जो हारल राजा था वो सब कुछ हो गया, एकजुट हो गया। एकजुट हो करके इसको कुछ कर दिया। आज यहीं रखते हैं कहानी, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट। रुको रे, कोई नहीं जाएगा।